let's start with the distinguish between number 1 movement along DD कर्व, यानी DD मतलब डिमांड कर्व का जो कर्व होता है उसका नाम देते हैं हम DD कर्व, एंड शिफ्ट इन कर्व। तो अब दो चीज से रिलेटेड है ये, वेरिएशन और वेरिएशन VIP याद है, वेरिएशन इज ड्यू टू P, वेरिएशन इज ड्यू टू प्राइस, एंड मतलब वेरिएशन की क्वांटिटी हम डिमांडेड अलग कर रहे हैं कम या ज़्यादा ड्यू टू वेरिएशन, तो मतलब वो प्राइस से रिलेटेड है। और इसमें जो हमारा डिमांड कर्व है वो एक ही सिंगल लाइन में ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, बराबर। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, क्वांटिटी चेंज होती है ड्यू टू रीजंस अदर देन चेंज इन प्राइस। तो इसके अंदर क्या होता है, चेंज for reasons other than price। इतना कर लिया तो ये आधा क्वेश्चन तो हो गया, फिर डायग्राम की मदद से अपन को इसको समझाना है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इंडिकेट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वेरिएशन को प्राइस से रिलेट किया और मूवमेंट अलोंग द DD कर्व, एक ही कर्व में ऊपर नीचे जब जाता रहे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहे, तो दैट इज मूवमेंट अलोंग DD कर्व, बराबर है। दैट इज लिंक टू वेरिएशन इन प्राइस, दैट इज किस में चेंज होता है, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करने लग जाती है। शिफ्ट इन कर्व यानी कि इंक्रीज हो तो राइट साइड, डिक्रीज हो तो लेफ्ट साइड, कैसे? इट इंडिकेट्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस बीइंग द सेम। मतलब डिमांड चेंज हो रही है पर प्राइस देखो, प्राइस सेम है। वाई एक्सिस पे देखो प्राइस एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या हो रही है, प्राइस P है, फिर है ना घट के P1 भी हुई है और बढ़ के P2 भी हुई है। इसमें तो एक जो P प्राइस थी, प्राइस सेम है, फिर भी यहाँ पर Q क्वांटिटी है, यहाँ पर बढ़ गई Q1 हो गई और यहाँ पर घट गई Q2 हो गई। यहाँ पे Q क्वांटिटी है और ये इंक्रीज हुई, Q1 मांगने लग गए, डिक्रीज हुई तो Q2। लेकिन वेरिएशन में मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व DD होता है, ऊपर नीचे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, जबकि प्राइस में, शिफ्ट इन कर्व में प्राइस तो सेम ही है और कर्व शिफ्ट होता है पूरा का पूरा राइट में या लेफ्ट में, बराबर। पॉइंट नंबर 2, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कब एक्सपेंशन कब कॉन्ट्रैक्शन? देखो यहाँ पर हमारा ये ओरिजिनल पॉइंट है, P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, बराबर है। अब P1 प्राइस घटी तो हमने Q1 क्वांटिटी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि डिमांड मेरी बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई तो यहाँ से नीचे आया पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई मीन्स एक्सपेंशन इन डिमांड। ये क्या हुआ, नीचे साइड में जब कर्व जा रहा है, सो दिस इज एक्सपेंशन इन डिमांड, बराबर है। अब प्राइस P है Q क्वांटिटी, प्राइस बढ़ के P2 हो गई तो मैंने क्वांटिटी कम डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, Q2 ही। तो ये जो पॉइंट था ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ। तो और इसमें क्या है, मैंने क्वांटिटी डिमांड करना कम कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ओके। तो नीचे हुआ एक्सपेंशन, ऊपर गया आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ओके। सो मूवमेंट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व। था जब डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन इन डिमांड हुआ, जब अपवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हुआ, बराबर। इट्स राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व। अब प्राइस तो सेम ही है, लेकिन सेम प्राइस पे मैंने अदर रीजंस के कारण, अदर देन प्राइस रीजंस के कारण, जैसे कि इनकम मेरी चेंज हो गई या टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो गया, सो ड्यू टू दैट अदर रीजंस क्या हुआ, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ टू द राइट और टू द लेफ्ट, ओके। सो
यहाँ से ओरिजिनली ये यहाँ था, ये डिमांड कर्व पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो गया राइट पे, बिकॉज प्राइस इज द सेम और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ड्यू टू अदर रीजंस देन प्राइस। तो यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट जब हुआ ना, राइट शिफ्ट, तो दिस इज शोइंग इंक्रीज इन डिमांड। और ये यदि लेफ्ट में आ गया ये कर्व, तो दिस इज शोइंग डिक्रीज इन डिमांड। सो इट्स राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट टू द कर्व, मतलब ये कर्व राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन कर्व, जबकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर. Watch this video once again and try to write the answers along with me so that it is by heart and you gain confidence while presenting in your exams. Thanks for watching aforaccounts.com.